हेलो गाइज, आज का वीडियो डिग्री पार्ट 2 के सभी छात्र छात्रा के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस के सभी छात्र छात्रा जो 50 मार्क्स का नॉन हिंदी लिए हुए हैं उसके लिए एक एक प्रश्न मैं इस वीडियो में शुरू से रिवाइज करवाऊंगा, जो आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी मददगार होगा। बस इस वीडियो को आप कंप्लीटली देखिए, आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन काफ़ी तगड़ा हो जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप LNMU के स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूरी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके चैनल से रिलेटेड वीडियो और प्रश्न लाता रहूँगा। तो आइए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं आप सभी को और बता देता हूँ कि इस वीडियो में जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो मुझे लगा कि ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। उस प्रश्न को आप अच्छे से जरूरी देखिएगा। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि संजीवनी काव्य के रचयिता हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हर एक प्रश्न में आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। अगर आप इस टॉपिक को पहले से पढ़ के रखे हैं तो उम्मीद है आज के वीडियो में जो 50 प्रश्न है उसमें से 3 का सही जवाब आप जरूरी दे दीजिएगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर क, RC प्रसाद सिंह। संजीवनी काव्य के रचयिता कौन है? तो RC प्रसाद सिंह। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है और यह भी इंपोर्टेंट है कि RC प्रसाद सिंह की रचना है। 4 ऑप्शन है, संजीवनी, पंचवटी, पाषाणी, उर्वशी। तो इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, संजीवनी। यानी RC प्रसाद सिंह की रचना है संजीवनी। अगला प्रश्न है और ये VVI है। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि जो मुझे लगता है कि VVI प्रश्न है उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। तीसरा प्रश्न है कि संजीवनी काव्य का प्रारंभ होता है। तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर घ। यहाँ पे है देवासुर संग्राम से, यानी संजीवनी काव्य का प्रारंभ होता है कहाँ से? तो देवासुर संग्राम से, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दानव सेना किस पर आक्रमण करती है? शुक्राचार्य पर, इंद्र पर, अमरावती पर, या इनमें से किसी पर भी नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ग। दानव सेना जो है अमरावती पर आक्रमण करती है, याद रखिएगा। एग्जाम में प्रश्न आपको घुमा फिरा के भी पूछा जा सकता है। अगर आप अच्छे से टॉपिक को कवर करेंगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी एग्जाम में। अगला प्रश्न है, शुक्राचार्य कौन थे? अच्छे से देखिए, शुक्राचार्य कौन थे, इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, शुक्राचार्य दानवों के गुरु थे। अगला प्रश्न है 6 नंबर का कि कच्छ कौन था? शुक्राचार्य का पुत्र था, इंद्र का पुत्र था, बृहस्पति का पुत्र था, या इनमें से कोई भी नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग। कच्छ जो था वो बृहस्पति का पुत्र था, कच्छ, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर का, शुक्राचार्य का निवास स्थान कहाँ था? प्रश्न एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि शुक्राचार्य का निवास स्थान कहाँ था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर क, तमसा नदी के तट पर। शुक्राचार्य का निवास स्थान था तमसा नदी के तट पर। अगला प्रश्न है, देवयानी किसकी पुत्री थी? देवयानी किसकी पुत्री थी? अगर आपको इस प्रश्न का जवाब पता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में फटाफट बताइए कि इसका क्या आंसर होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आइए इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, शुक्राचार्य की। माफ कीजिएगा, बैटरी थोड़ा सा लो हो गया था, मैं फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूं। अगला प्रश्न है कि कच्छ कितने वर्षों तक शुक्राचार्य के आश्रम में रहता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब आप सभी जरूर बता दीजिएगा। ऑप्शन घ राइट होगा, सहस्त्र वर्ष तक। कच्छ जो है वो सहस्त्र वर्षों तक शुक्राचार्य के आश्रम में रहता है। आपके बुक में भी मिल जाएगा ये सारा क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे जो इंपोर्टेंट है मैंने उसको हाईलाइट कर दिया, उसको आप अच्छे से कवर कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि कच्छ की हत्या के अंतिम प्रयास में दानव क्या करते हैं? देखिए 4 ऑप्शन है, पढ़िए ऑप्शन को। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ख, कच्छ को मारकर उसके शरीर का भस्म बनाकर पेय में मिलाकर पशु को पिला देते हैं।
कच्छ की हत्या के अंतिम प्रयास में दानव क्या करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ख इसका राइट होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शुक्राचार्य को कितनी बार संजीवनी का आह्वान करना पड़ा है? प्रश्न को अच्छे से देखिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार या 5 बार? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का 3 बार। शुक्राचार्य को 3 बार संजीवनी का आह्वान करना पड़ा है। अगला प्रश्न है कि संजीवनी विद्या प्राप्त कर कच्छ सर्वप्रथम किसे जीवित करता है? शुक्राचार्य को, देवयानी को, देवों को या इंद्र को? ये 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क। इसका क राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कच्छ देवयानी को किस रूप में देखता है? कच्छ देवयानी को किस रूप में देखता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख। कच्छ जो है वो देवयानी को बहन के रूप में देखता है। अगला है, संजीवनी काव्य का क्या स्रोत है? रामायण, मत्स्य पुराण, श्री भगवद गीता और महाभारत। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ख, महाभारत। माफ कीजिएगा, इस तरह सा टाइपिंग में मिस्टेक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा महाभारत। अगला है, संजीवनी एक क्या है? प्रबंध काव्य है, खंड काव्य है, गीति काव्य है, महाकाव्य है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ख, खंड काव्य। संजीवनी क्या है? तो एक खंड काव्य है। 17 नंबर का प्रश्न है, संजीवनी का प्रतिपाद है। संजीवनी का प्रतिपाद क्या है? ऑप्शन को देखिए, 4 ऑप्शन है, क ख ग घ। सोचिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ख, कच्छ देवयानी प्रसंग। अब मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्टली ले रहा हूं क्योंकि 50 प्रश्न को कवर करने हैं कम समय में। अगला प्रश्न है, कच्छ कहाँ का रहने वाला है? तो कच्छ जो है अलकापुरी का रहने वाला है। कहाँ का रहने वाला है कच्छ? तो अलकापुरी का। ऑप्शन नंबर क राइट होगा। अगला प्रश्न है, संजीवनी काव्य का नायक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, कच्छ। अगला प्रश्न है, बृहस्पति कौन है? देवगुरु, कच्छ के पिता, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ग, दोनों है। देव के गुरु भी हैं और कच्छ के पिता भी हैं, बृहस्पति। अगला है, संजीवनी काव्य की नायिका है। ये 4 ऑप्शन है, देखिए इसका क्या राइट आंसर होगा। संजीवनी काव्य की नायिका कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, देवयानी इसका राइट आंसर होगा। अगला है, कच्छ शुक्राचार्य संवाद किस सर्ग में आया है? कच्छ शुक्राचार्य संवाद किस सर्ग में आया है? अच्छे से देखिए सभी प्रश्न को। ऑप्शन नंबर ग इसका राइट होगा, दोनों में। तीसरा सर्ग और छठा सर्ग, ये दोनों में ये इसका राइट आंसर होगा। अगला है, पाषाणी गीति काव्य के कवि हैं। ऑप्शन को अच्छे से देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, जानकी वल्लभ शास्त्री। ये ख राइट आंसर होगा। पाषाणी गीति काव्य के कवि कौन है? तो जानकी वल्लभ शास्त्री। अगला प्रश्न है, कला की दृष्टि में पाषाणी है। देखिए यहाँ से यहाँ तक प्रश्न है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। कला की दृष्टि में पाषाणी है, ये 4 ऑप्शन है। बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, गीति काव्य। ये इसका राइट आंसर होगा क। अगला प्रश्न है, गंगावतरण के नायक हैं। देखिए 4 ऑप्शन है, क, ख, ग, घ। सोचिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा क, भागीरथ। गंगावतरण के नायक हैं भागीरथ। अगला है, भागीरथ किस काव्य के नायक हैं? भागीरथ किस काव्य के नायक हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क राइट होगा, गंगावतरण। भागीरथ जो है वो गंगावतरण काव्य के नायक हैं। अगला प्रश्न है, उर्वशी संगीत में कितने दृश्य हैं? तो उर्वशी संगीत में 4 दृश्य हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग। अगला है, पुरूरवा किस काव्य का पात्र है? पुरूरवा किस काव्य का पात्र है? तो पुरूरवा जो है वो उर्वशी काव्य का पात्र है। ऑप्शन नंबर ख राइट होगा। अगला है, मेनका और रंभा किस काव्य की पात्रा है? तो इसका भी होगा आंसर क, यानी उर्वशी। मेनका और रंभा जो है वो उर्वशी काव्य की पात्रा है।
अगला प्रश्न है 30 नंबर का, पाषाणी किसे कहा गया है। ये देखिए ऑप्शन है यहाँ पे, ये 4 ऑप्शन है, मैंने टिक लगा दिया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, अहल्या को। पाषाणी किसे कहा गया है, तो अहल्या को कहा गया है पाषाणी। अगला है, पाषाणी किनकी कृति है। तो पाषाणी जो है वो जानकी वल्लभ शास्त्री की कृति है, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ। अगला है, देवयानी किस काव्य कृति की नायिका है। तो देवयानी जो है वो संजीवनी काव्य कृति की नायिका है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, संजीवनी। अगला प्रश्न है, शुक्राचार्य किसके गुरु थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, शुक्राचार्य जो है असुर के गुरु थे। अगला है, उर्वशी का चरित्र किस कृति में वर्णित है। तो उर्वशी का चरित्र जो है वो पाषाणी कृति में वर्णित है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख। अगला है, संजीवनी किनकी कृति है। 4 ऑप्शन है, देखिए क्या राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, आरसी प्रसाद सिंह। संजीवनी जो है वो आरसी प्रसाद सिंह की कृति है। अगला है, संजीवनी विद्या किसके पास थी। तो संजीवनी विद्या जो है वो शुक्राचार्य के पास थी, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, शुक्राचार्य। कच्छ किस काव्य का पात्र है। तो कच्छ जो है वो संजीवनी काव्य का पात्र है, मैंने पहले भी एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ग। अगला है, संक्षेपण में उद्धत अंश को लिखा जाता है, यानी संक्षेपण में उद्धत अंश को क्या लिखा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा क, कम करके। अगला है, गंगावतरण किस पाठ पुस्तक में है। तो गंगावतरण जो है वो पाषाणी पाठ पुस्तक में है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, पाषाणी। अगला प्रश्न है 40 नंबर का, प्रारूपण का अर्थ है। बताइए कि क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, कार्यालयी प्रारूप। प्रारूपण का अर्थ है कार्यालयी प्रारूप। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। देखिए ऑप्शन है 14 नवंबर, 14 सितंबर, 5 सितंबर या 30 जनवरी। कमेंट सेक्शन में बताइए कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। अगर आप लोग को पता होगा तो आप राइट आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, 14 सितंबर। अगला प्रश्न है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। ये तो सभी को जानकारी होगी कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, शिक्षक दिवस जो है हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, 14 सितंबर का महत्व किस दिवस के रूप में है। तो इसका राइट आंसर होगा ग, हिंदी दिवस के रूप में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जितने भी मैंने हाईलाइट किए हैं सभी प्रश्न भी आए हैं, सभी को आप अच्छे से देखिएगा। अगला है, 5 सितंबर का महत्व किस रूप में है। तो 5 सितंबर का महत्व जो है वो शिक्षक दिवस के रूप में भी और डॉक्टर राधा कृष्णन के जन्मदिन के रूप में भी मनाया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, इनमें से दोनों। अगला है, 14 नवंबर किस लिए महत्वपूर्ण है। तो 14 नवंबर जो है वो बाल दिवस के लिए भी महत्वपूर्ण है, पंडित नेहरू के जन्मदिन के लिए भी महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, क, ख दोनों। अगला है, उर्वशी किस पुस्तक में संकलित है। तो उर्वशी जो है वो पाषाणी पुस्तक में संकलित है, इसलिए ऑप्शन नंबर क इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है, देवयानी के पिता का क्या नाम है। तो देवयानी के पिता का क्या नाम है, तो शुक्राचार्य है नाम है, इसलिए क इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पाषाणी किसे कहा गया है। तो अहिल्या को पाषाणी कहा गया है, ग राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी संघ सरकार की राजभाषा कब अंगीकार की गई। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, 14 जनवरी 1949। हिंदी संघ सरकार की राजभाषा जो है वो 14 जनवरी 1949 को अंगीकार की गई। और आज का आखिरी प्रश्न है कि संजीवनी ऐतिहासिक काव्य है या पौराणिक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, संजीवनी ऐतिहासिक काव्य है या पौराणिक। तो ये क्या है? तो पौराणिक है, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर ही बताइएगा, और जाते जाते वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। और इसी तरह के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए और सब्जेक्ट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिएगा। तब तक के लिए मैं गोविंद आप सभी से इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।